आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, हल्के में मत लीजिए इसको। इसमें भी हम कुछ एक अलग हट के कुछ बताएंगे। सब्जेक्ट को पहचानना, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि किसी सेंटेंस में जो डूअर होता है, काम को करने वाला, कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी सेंटेंस में काम को करने वाला कर्ता होता है। इन अ सेंटेंस व्हिच डन वर्क या व्हिच डू वर्क, जो काम को करता है उसे सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं डिफिनेशन है, वो किस हद तक सही है उसको देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बताते हैं, पर इसमें भी थोड़ा सी कमी क्या रह जाती है उसको देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होती है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा रुख कहाँ पे चेंज होती है। जैसे कि हम लिखते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, आप खाना खाते हैं। ऐसे वर्ड सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ किताब पढ़ने का काम तो मैं कर रहा कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं कर रहा हूँ किताब पढ़ने का काम, तो इसलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप खाना खाते हैं, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता, यानी कर्ता कौन है, काम करने वाला आप है, यू सब्जेक्ट हो गया। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब क्या आती है बात, तो उसको ध्यान से देखिएगा। मैं बीमार हूँ, वह खुश नहीं है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है। अब यहाँ बताइए कि इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है, मैं बीमार हूँ, वह खुश नहीं है, इसमें भी तो कोई काम नहीं हो रहा है, वह कोई काम थोड़े कर रहा है, वह खुश नहीं है, कोई काम कर रहा है। मैं बीमार हूँ, कुछ काम कर रहा है, मेरे पास एक घर है, इसमें कुछ काम हो रहा है, नहीं हो रहा। अब बताइए कि ये सेंटेंस, ये जो डिफिनेशन है, इस सेंटेंस के अनुसार इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। इस डिफिनेशन के अनुसार इसमें सब्जेक्ट है। इसमें क्या कहता है कि जो काम को करता है, जो डूअर है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। टीचर बताते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं, मैंने भी यही पढ़ा था। लेकिन अब बताइए कि इसमें इसके अनुसार ही गलत है कि नहीं। वह खुश नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे पास एक घर है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं इसके अनुसार। लेकिन तो क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट। अब वो क्या होती है, सब्जेक्ट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिजिनल में आखिर है क्या, उसको अब हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी सेंटेंस का होल्डर होता है। होल्डर यानी काम को करने वाला। सेंटेंस, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का काम को करने वाला होल्डर होता है। जैसे मैं किताब को पढ़ता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मैं काम का होल्डर है, काम करने वाला यही व्यक्ति है। हैपनिंग, सेंटेंस का हैपनिंग इंडिकेट करने वाला, हैपनिंग को प्रेजेंट करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बीमार हूँ, हैपनिंग यानी घटना, एक घटना है, वह बीमार है, मैं बीमार हूँ, तो घटना को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मैं, तो इसको हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला सब्जेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का पोजीशन को इंडिकेट, एक्सप्रेस करने वाला होता है। जैसे मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पे अधिकार को बताने वाला भी सब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में अधिकार को इंडिकेट करने वाला जो पर्सन होता है वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरे पास एक घर है, तो घर किसके पास है, मेरे पास है। अधिकार इंडिकेट कर रहा है, अधिकार इंडिकेट कौन कर रहा है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक घर है, इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। तो ये एक पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का होल्डर हो सकता है,
किसी सेंटेंस के हैपनिंग का इंडिकेट करने वाला हो सकता है, और पोजीशन को एक्सप्रेस करने वाला, यानी पोजीशन को अपने ऊपर बताने वाला भी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का जो ओरिजिनल में मीनिंग है वो ये हो गया, ना कि ये हुआ।